बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 का लेसन नंबर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति का आगे किया इस अध्याय को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं आपको बच्चों बताऊँगा रसायन की भाषा क्या है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसे बच्चों हम लोग गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करने के एवं भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार देखिए इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं, जिसमें पहले एक चिन्ह है चूंकि, उसके बाद है बच्चों त्रिभुज का चिन्ह, और उसके बाद बड़ा है, छोटा है, ये सब व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार बराबर है और बराबर नहीं है के लिए भी हम चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये देख रहे हैं आप, दो चिन्ह हैं यहाँ पे, एक बराबर है, एक बराबर नहीं। तो ये जब सब चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम गणित के अंदर, इसी तरह से हम विज्ञान के अंदर भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से चिन्हों का। इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए किया जाता है। देखिए प्रतीकों का चिन्ह हम लोग क्यों करते हैं, हम बार बार जोड़, घटा, जमा लिखेंगे तो उसमें समय भी लगेगा और स्थान भी ज़्यादा लगेगा। तो प्रतीकों का उपयोग करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सबसे बड़ी चीज़ हमारा समय बचता है, दूसरा स्थान जो उसको लिखने में जो स्थान लगता है वो भी बचता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते बल्कि विज्ञान में भी हम करते हैं, विशेषकर रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री के अंदर करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 111 तत्व और इनमें बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं, इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि अभी तक 111 नहीं 118 तत्व खोजे जा चुके हैं बच्चों, और अभी भी खोज चल रही है, आगे भी और आगे भी खोजे जाएंगे। तो 118 तत्वों में से हमारे कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं और कुछ जो है मानव ने बनाए हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। इसमें 113, 115, 117, 118 जो तत्व हैं वो अभी रिसेंटली ही डिस्कवर किए गए हैं बच्चों। 94 तत्व के करीब जो है हमारे नेचुरल हैं और इसके अलावा सबके सब सिंथेटिक यानी कि लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तत्वों के प्रतीक क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इन तत्वों के प्रतीकों की खोज कहाँ हुई। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया, यानी यूनान में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। यूनान मतलब जहाँ अलेक्जेंडर जहाँ के रहने वाला था, वहाँ सबसे पहले यहाँ इन तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन, यानी जो अंग्रेज रसायनज्ञ थे यानी कि जो केमिस्ट थे इंग्लैंड के अंग्रेज रसायनज्ञ, उनका नाम था जॉन डाल्टन। 1808 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने सभी तत्वों के संकेत जो है वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी तत्वों के संकेतों को वृत्ताकार रखिए। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। उन्होंने मतलब अलग निशान लगा के बना दिए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रतिपादित किए गए, जिनके चित्र आपको या प्रस्तावित किए गए उनके चित्र आपको यहाँ दिए गए। जैसे सोना है, चांदी है, सीसा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ तत्वों का जो है कुछ चिन्ह लगा के गोलाकार के अंदर इन्होंने बनाया। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले वृत्ताकार जो है सुझाव दिया कि वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया संकेतों को। उसके बाद में क्या होता है, स्वीडन के जे वर्जीलियस, इसके पश्चात स्वीडन के जे वर्जीलियस ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए, मतलब तत्वों का जो सबसे पहला अक्षर है उसको प्रतीक माना जाए। ये सुझाव सबसे पहले स्वीडन के वैज्ञानिक थे जे वर्जीलियस, उन्होंने ये सुझाव सबसे पहले दिया। उस समय अनेक वैज्ञानिकों ने सुझाव का कड़ा विरोध किया और नहीं माना। उस समय तो इनके सुझाव को नहीं माना गया, किंतु 100 साल बीतने के बाद यानी 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबने मान्यता दे दी, यानी सबकी मान्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा तत्वों के जो पहला जो अक्षर होता है उसका, उसी से उस तत्व को संकेतित किया जाता है।
कई कई तत्वों को 2 अक्षरों से भी संकेतित किया जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया, यानी कि पहला जो अक्षर है उसी को प्रतीक मान लिया गया। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन यानी कैपिटल H, और सल्फर के लिए कैपिटल S, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O और कार्बन के लिए कैपिटल C जो है प्रतीक निर्धारित किए गए। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए 2 आपके तत्व ऐसे हैं जो सेम अक्षर से शुरुआत हो रहे हैं। जब वो सेम अक्षर से शुरुआत होंगे तो क्या होगा, उसमें से एक तत्व का जो नाम है पहले अक्षर से रख दिया जाएगा और दूसरे तत्व का नाम जो है पहला अक्षर और इसके अलावा एक और अक्षर बीच में से कहीं से उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, दीर्घ अक्षर यानी कैपिटल रहेगा, और दूसरा वाला लघु अक्षर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से किया गया। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर क्या था, दीर्घ अक्षर, और दूसरा अक्षर जो है लघु अक्षर लिखा जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर भी तय किए गए हैं। आइए कुछ तत्वों के संकेत को हम तालिका में देखें। देखिए कुछ तत्वों के संकेत दिए गए हैं और ये हमको याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद होते हैं तो फिर थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए रसायन विज्ञान को समझना। देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो तत्व है, अंग्रेजी भाषा में इसको हाइड्रोजन कहा जाता है, लेकिन जो तत्व का परमाणु प्रतीक क्या है या संकेत क्या है, कैपिटल H। आप इसमें देखेंगे सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में लिखे गए हैं, बड़े अक्षरों में या दीर्घ अक्षरों में लिखे गए हैं। और जो दूसरा वाला अक्षर है वो स्मॉल है, स्मॉल लेटर है, यानी कि वो आपका दीर्घ ना होकर लघु अक्षर है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का भी दिया है, कार्बन का भी, फ्लोरीन का भी, नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी, सल्फर का भी और एल्युमिनियम का भी दिया है। एल्युमिनियम का Al है और ऑर्गन का Ar है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि एल्युमिनियम ऑर्गन दोनों AA से शुरू हो रहे हैं, इसलिए एल्युमिनियम का Al ले लिया और ऑर्गन का Ar ले लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन का Br ले लिया और कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO और हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne और सिलिकॉन का Si ले लिया। तो आप देख रहे हैं ये 2-2 लेटर वाले प्रतीक हैं और यहाँ पे ऊपर 1-1 लेटर वाले प्रतीक हैं। इसी प्रकार से दूसरी तालिका देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक तालिका और दी गई है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। इनमें से कुछ आपकी तालिका में दिए गए हैं। जैसे सोडियम जो है बच्चों, सोडियम को लैटिन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम बोला जाता है, नहीं नेट्रियम, यानी कि Na इसका संकेत है। इसके अलावा कॉपर को हम क्यूप्रम बोलते हैं और Cu इसका संकेत है। आयरन को हम फेरम, ये Fe इसका संकेत है, और पोटेशियम को हम केलियम, ये इसका K इसका संकेत होता है। इसी देखिए पोटेशियम होता P से शुरू है, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम है, और कैलियम K से शुरू होता है, इसलिए इसको K ले लिया गया है। आयरन देखिए I से शुरू होता है, लेकिन फेरम इसको लैटिन नाम बोलते हैं, लेकिन Fe से शुरू, यहाँ पे Fe संकेत लिया गया है। सिल्वर देखिए S से शुरू होता है, लेकिन लैटिन नाम है अर्जेंटम, और अर्जेंटम को लिखते हैं Ag में। इसके अलावा गोल्ड जो है उसको ऑरम बोला जाता है, और Au से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। उसका संकेत, जो उसका संकेत है वो Au है। मरकरी यानी पारा हिंदी में बोलते हैं, और इसका जो नाम है हाइड्रेगाइरम, यानी कि हाइड्रेगाइरम जो है इसको बोलते हैं लैटिन भाषा में, और ये लैटिन भाषा में जो इसका नाम है और इसका संकेत क्या हो जाता है, Hg हो जाता है। अब इन संकेतों का महत्व क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनका महत्व सबसे बड़ा ये है कि इनके 2 महत्व हैं। ये इससे 2 सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। एक तो ये पता लग जाता है संकेत इस्तेमाल करने से तत्व का नाम क्या है, और दूसरा हमें ये पता लगता है कि तत्व का ये एक परमाणु, यानी कि तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करते हैं ये संकेत।
इस प्रकार प्रतीक H क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। यानी H यदि लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का है। दूसरा, ये हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं को प्रदर्शित कर रहा है, ये सिर्फ एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रतीकों का महत्व, और कुछ हमने आपको तालिका के माध्यम से हमने कुछ तत्वों के बारे में बताया, उनके प्रतीक बताए। इसके अलावा कुछ तत्वों के अंग्रेजी में नाम और लैटिन नाम दोनों बताए, और उनके प्रतीक भी आपको बताए। ठीक है बच्चों, इसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।